my dear students, welcome once again. प्रीवियस क्लास में हम लोग स्टडी किए थे ऑक्सीडेशन और रिडक्शन के बारे में बेस्ड ऑन ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन. इन शॉर्ट एक बार फिर रिपीट कर दे रहा हूँ. ऑक्सीडेशन, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन और रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन. रिडक्शन, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन और रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन इज कॉल्ड रिडक्शन. तो देखिए, अब एक मैं एग्जाम्पल आपके बीच दे रहा हूँ. उसमें आप हमको बताने का प्रयास कीजिएगा कि ये ऑक्सीडेशन का एग्जाम्पल है कि रिडक्शन का एग्जाम्पल है. आइए हम लिखते हैं आपके सामने बोर्ड पे. ये है आपका कॉपर. ये देखिए, ये बनाता है कॉपर आयन. ये इस तरह से है. अब मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि बताइए आप कि कॉपर का ऑक्सीडेशन हो रहा है कि रिडक्शन हो रहा है. अब दिमाग लगाना आप लोग शुरू कर दिए होंगे बारी बारी से. सर हमको डिफिनीशन बताए हैं एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, कहीं इस एक कंडीशन है ही नहीं. रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन एक कंडीशन है, ये नहीं है. एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट, रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट, सारा जो हम डिफिनीशन पढ़े हैं उस डिफिनीशन के बेस पे यहाँ शूट कर नहीं कर रहा है. उससे क्लियर नहीं हो पा रहा है कि ऑक्सीडेशन है या रिडक्शन है. या फिर और मान लीजिए ये सोडियम है और ये Na+ बनाया इस तरीक़ा से. फिर आपसे हम पूछ रहे हैं कि बताओ इसका ऑक्सीडेशन हो रहा है या रिडक्शन हो रहा है. फिर भी वही प्रॉब्लम, बेस्ड ऑन ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट. इस पे आप सोच रहे हैं, ढूंढ रहे हैं, वहाँ भी फेल हो गए आप. एक और लेता हूँ. ये सल्फर है और ये सल्फाइड बना देता है. अब मैं पूछ रहा हूँ कि अब बताओ ये ऑक्सीडेशन है रिडक्शन है. यहाँ आप नहीं बता पा रहे हैं. जो पहले से डिफिनीशन पढ़े हैं उस डिफिनीशन के आधार पर आप ये कह नहीं पा रहे हैं आप कि ऑक्सीडेशन है या रिडक्शन है. तब आप कहेंगे कि सर यहाँ तो वो कंडीशन कहीं दिख ही नहीं रहा है. आप तो ये दिखाए हैं सर कि कॉपर 2 इलेक्ट्रॉन लूज करके कॉपर आयन बनाया है, Cu2+ बनाया है. सोडियम 1 इलेक्ट्रॉन लूज करके सोडियम आयन बनाया है. यानी यहाँ लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है, इलेक्ट्रॉन लूज हो रहा है. यहाँ देखिए सर, आप तो ऐसा रिएक्शन लिखे हैं कि यहाँ सल्फर 2 इलेक्ट्रॉन गेन करके सल्फाइड बनाया है. सर आप जो पहले का डिफिनीशन बताए हैं वो डिफिनीशन से तो हम नहीं क्लियर कर पा रहे हैं. यहाँ तो लॉस गेन के आधार पर आप रिएक्शन लिखे हैं. तो सर जब आप लॉस गेन के आधार पर रिएक्शन लिखे हैं तो आप एक और डिफिनीशन हमको बताइए जो लॉस और गेन के आधार पर हो.
तब हम समझ पाएंगे कि ये किसका ऑक्सीडेशन हो रहा है, किसका रिडक्शन हो रहा है। तो चले हम लोग आप लोगों का क्वेश्चन का आंसर देने हम लोग जा रहे हैं। हम लोग अब ऑक्सीडेशन और रिडक्शन का जो डिफिनीशन पढ़ेंगे बेस्ड ऑन इलेक्ट्रॉन गेन एंड लॉस। इलेक्ट्रॉन गेन और लॉस के आधार पर हम लोग डिफिनीशन पढ़ने जा रहे हैं। तो चलिए हम लोग हेडिंग बनाते हैं, डेफिनेशन ऑफ ऑक्सीडेशन and reduction based on electron loss gain मेथड। अब हम लोग ऑक्सीडेशन और रिडक्शन का डिफिनीशन इलेक्ट्रॉन लॉस गेन मेथड के आधार पर पढ़ेंगे। तो चलिए आइए बारी बारी से हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। इसको इलेक्ट्रॉनिक थ्योरी भी कहते हैं। तो चलिए बेस्ड ऑन इलेक्ट्रॉनिक थ्योरी या बेस्ड ऑन इलेक्ट्रॉन लॉस गेन मेथड के आधार पर हम लोग ऑक्सीडेशन और रिडक्शन का डिफिनीशन पढ़ने जा रहे हैं। तो चलिए आइए बारी बारी से पढ़ेंगे। हम लोग पढ़ने जा रहे हैं ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन किसे कहते हैं भाई? तो लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन। अगर इलेक्ट्रॉन का लॉस हो रहा है तो ये समझे कि ऑक्सीडेशन हो रहा है। अब इसको कंप्लीट अगर डिफिनीशन थोड़ा सा लंबा चौड़ा डिफिनीशन बनाने का प्रयास करेंगे तो लिख सकते हैं कि द केमिकल प्रोसेस विच इन्वॉल्व्स लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन। क्या लिखेंगे? बोलिए आप ही लोग, फिर से बोलिए। द केमिकल प्रोसेस which involves loss of electron is called ऑक्सीडेशन। ऐसा केमिकल प्रोसेस जहाँ इलेक्ट्रॉन का लॉस होता है उसको हम लोग ऑक्सीडेशन कहेंगे। शॉर्ट में लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन। तो हम लोग अब एग्जाम्पल लेंगे ऑक्सीडेशन का। जैसे देखिए, फॉर एग्जाम्पल मैग्नीशियम है, ये मैग्नीशियम से मैग्नीशियम 2 आयन बन रहा है। कब? जब ये 2 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा तब। तो मैग्नीशियम से मैग्नीशियम आयन बनने में इलेक्ट्रॉन का लॉस हो रहा है। मैग्नीशियम 2 इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है, यहाँ लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है। यहाँ से यहाँ क्या हो रहा है? लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है। इसलिए हम क्या कहेंगे?
कि मैग्नीशियम का ऑक्सीडेशन हो रहा है। और आगे देखिए, ये हमारे पास सोडियम है, सोडियम से Na+ बना, सोडियम आयन बना। अब यहाँ एक इलेक्ट्रॉन लूज किया। जब एक इलेक्ट्रॉन लूज किया तो हम कहेंगे कि सोडियम का ऑक्सीडेशन हो रहा है, क्योंकि यहाँ से यहाँ सोडियम से सोडियम आयन बनने में इलेक्ट्रॉन का लॉस हो रहा है। क्योंकि यहाँ से यहाँ लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है, इसलिए हम कहेंगे कि सोडियम का ऑक्सीडेशन हो रहा है। उसी प्रकार अगला एग्जाम्पल ले सकते हैं हम लोग, एल्युमिनियम। ये देखिए एल्युमिनियम, एल्युमिनियम अपना 3 इलेक्ट्रॉन लूज करके Al3+ बनाता है। यानी एल्युमिनियम भी इलेक्ट्रॉनों का लॉस कर रहा है, यहाँ लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है। इसलिए हम कह सकते हैं कि एल्युमिनियम का ऑक्सीडेशन हो रहा है, या एल्युमिनियम ऑक्सीडाइज कर रहा है, या एल्युमिनियम Al3+ में ऑक्सीडाइज कर रहा है। तो यही हमारा एग्जाम्पल हुआ बेस्ड ऑन इलेक्ट्रॉनिक थ्योरी या इलेक्ट्रॉन गेन लॉस मेथड के आधार पर। तो उसी प्रकार हम रिडक्शन का डिफिनीशन लिखेंगे। तो आपको पहले से मालूम है, आप जानते हैं कि ये दोनों प्रोसेस एक दूसरे का रिवर्स है। जब आप ऑक्सीडेशन का डिफिनीशन दे चुके हैं कि लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो बताइए रिडक्शन का डिफिनीशन क्या होगा? तो उसको रिवर्स कर दीजिए, लॉस से गेन कर दीजिए। तो यहाँ बोलेंगे कि गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड व्हाट? रिडक्शन। तो फिर कंप्लीट डिफिनीशन लिखेंगे कि द केमिकल प्रोसेस which involves gain of electron is called reduction। तो चलिए आते लिखते हैं, the chemical process which involves gain of electron is known as what? Reduction। फॉर एग्जाम्पल, हाँ देखिए, अब रिडक्शन का एग्जाम्पल ले रहे हैं हम। मान लीजिए कि आपके पास क्लोरीन है। अब क्लोरीन से क्लोराइड बन गया। अब बताइए क्लोरीन से क्लोराइड कैसे बना? तो एक इलेक्ट्रॉन गेन किया होगा, तब जाकर क्लोराइड बना। और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड रिडक्शन। या ये भी हम कह सकते हैं कि क्लोरीन रिड्यूस्ड हो गया, या कहेंगे कि क्लोरीन क्लोराइड में रिड्यूस्ड हो गया। उसी प्रकार ऑक्सीजन हम लेंगे और ऑक्सीजन से ऑक्साइड बन गया। कैसे बन गया ऑक्सीजन से ऑक्साइड? इसका मतलब कि 2 इलेक्ट्रॉन ये गेन किया है। जब 2 इलेक्ट्रॉन गेन किया है तो हम कहेंगे कि ऑक्सीजन का रिडक्शन हो रहा है, यानी ऑक्सीजन रिड्यूस हो रहा है, यानी ऑक्सीजन ऑक्साइड में रिड्यूस हो रहा है। अगला एग्जाम्पल हम लेते हैं, ये नाइट्रोजन है।
और नाइट्रोजन से नाइट्राइड बन रहा है। क्या बन रहा है? नाइट्राइड बन रहा है। अब देखिए नाइट्राइड कैसे बना भाई? नाइट्रोजन पर 3 चार्ज कैसे आया? क्योंकि ये 3 इलेक्ट्रॉन गेन किया है। चूँकि नाइट्रोजन इलेक्ट्रॉनों का गेन किया है, तो चूँकि हम जानते हैं कि गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड रिडक्शन, इसलिए हम कह सकते हैं कि नाइट्रोजन का रिडक्शन हो रहा है, या नाइट्रोजन रिड्यूस हो रहा है, या नाइट्रोजन नाइट्राइड में रिड्यूस हो रहा है। ठीक है, कोई प्रॉब्लम? अब आपके बीच एक रिएक्शन लिख रहा हूँ ना, थोड़ा गौर से देखिएगा। एक रिएक्शन लिख रहा हूँ आपके बीच, बिल्कुल सिंपल रिएक्शन है ये। सोडियम क्लोरीन से रिएक्शन करके सोडियम क्लोराइड बना रहा है। थोड़ा गौर से देखिएगा, बड़ा इम्पोर्टेंट चीज़ है। देखिए यहाँ सोडियम है, गौर कीजिएगा। यहाँ आप जानते हैं 10th क्लास में थोड़ा सा आयनिक बॉन्ड के बारे में पढ़े होंगे, जरूर पढ़े होंगे कि सोडियम का वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1 होता है, तो 1 ही इलेक्ट्रॉन लूज करेगा। क्लोरीन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन 7 होता है, तो वह 1 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा। इतना सिंपल आइडिया 10th क्लास में आप लिए होंगे। यहाँ भी हम डिटेल से आपको समझाएंगे, लेकिन यहाँ इसकी हमको थोड़ा ज़रूरत है। अब देखिए क्या है कि सोडियम यहाँ से यहाँ आने में 1 सोडियम 1 इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है, और 2 सोडियम है तो 2 इलेक्ट्रॉन का यहाँ लॉस हो रहा है। तो यहाँ लिखेंगे हम लॉस ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन्स। अब आप जान रहे हैं कि जब ये लॉस कर रहा है तो कोई गेन कर रहा होगा। तो यहाँ कौन गेन कर रहा है भाई? तो क्लोरीन गेन कर रहा है। क्लोरीन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन 7 होता है, उसको 1 चाहिए ऑक्टेट कंप्लीट करने में, तो 1 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा। लेकिन यहाँ 2 क्लोरीन है, इसलिए 2 क्लोरीन 2 इलेक्ट्रॉन को गेन करके यहाँ देखो क्लोराइड आयन बनाया है। यहाँ लिखेंगे गेन ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन्स। अब देखो आप लोग देखिए यहाँ सोडियम इलेक्ट्रॉन को लूज कर रहा है, यानी लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो सोडियम का क्या हो रहा है? बोलिए ऑक्सीडेशन, क्योंकि लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन। तो यहाँ बोलेंगे कि इसका क्या हो रहा है? ऑक्सीडेशन। अब देखो यहाँ से यहाँ आने में क्लोरीन इलेक्ट्रॉनों को क्या कर रहा है? गेन कर रहा है, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर रहा है। तो गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड रिडक्शन। इसलिए क्लोरीन का क्या हो रहा है? रिडक्शन। इसलिए हम लोग देख रहे हैं, फिर वही बात आ गई कि ऑक्सीडेशन, रिडक्शन, रिएक्शन हमेशा साथ साथ होता है। ऑक्सीडेशन, रिडक्शन, आकर ऑलवेज साइमल्टेनियसली, हमेशा साथ साथ होता है।
सिंगल पॉसिबल नहीं है। अगर ऑक्सीडेशन होगा तो रिडक्शन होगा ही। यहाँ भी देखिए इलेक्ट्रॉनिक थ्योरी के बेस्ड पर ही भी हम लोग सीख लिए इसको हम। अब इसी रिएक्शन को फिर से हम लिख रहे हैं। थोड़ा एक चीज़ और समझाना है, थोड़ा सा यहाँ कंसंट्रेशन मारना है। 5 से 10 मिनट यहाँ बहुत ज़्यादा कंसंट्रेशन की ज़रूरत है, बहुत ज़्यादा कंसंट्रेशन की ज़रूरत है। थोड़ा आप लोग कंसंट्रेशन बनाइएगा। देखिए यहाँ इसी रिएक्शन पर हम फिर एक्सप्लेन कर रहे हैं हम आपको। ये देखिएगा, ये आपका सोडियम है, ये क्लोरीन से रिएक्शन करके सोडियम क्लोराइड बना रहा है। सिंपल एग्जाम्पल ले रहा हूं, गौर कीजिएगा। अभी तुरंत आप लोग बताए हैं कि सोडियम का क्या हो रहा है, बताइए। सोडियम का क्या हो रहा है? ऑक्सीडेशन हो रहा है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन लूज किया है। ठीक है, कोई बात नहीं है, ऑक्सीडेशन हो रहा है इसका। ये बताइए आप लोग कि क्लोरीन का क्या हो रहा है। देखिए क्लोरीन का क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा था, रिडक्शन हो रहा है, कोई बात नहीं। क्लोरीन का रिडक्शन हो रहा है। अब गौर कीजिए, सोडियम का ऑक्सीडेशन हो रहा है, मतलब सोडियम इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है तो ऑक्सीडेशन हो रहा है। इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है, इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है। कोई गेन करने वाला रहेगा तब तो ही लूज करेगा। आखिर गेन करने वाला कौन है? तो क्लोरीन है गेन करने वाला। सोडियम जो इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है वो कौन गेन कर रहा है? क्लोरीन। इसका मतलब कि सोडियम का जो ऑक्सीडेशन हो रहा है उसके लिए जिम्मेदार कौन है? जवाब क्या होगा? कौन जिम्मेदार है? उसके लिए जिम्मेदार क्लोरीन है। क्लोरीन उसके लिए क्लोरीन जिम्मेदार है। अगर क्लोरीन नहीं होता तो सोडियम का ऑक्सीडेशन नहीं होता। यानी क्लोरीन एक एजेंट की तरह काम कर रहा है जो सोडियम का ऑक्सीडेशन करा रहा है। सोडियम का ऑक्सीडेशन करा रहा है कौन? क्लोरीन। यानी क्लोरीन एक एजेंट की तरह काम कर रहा है, इसलिए क्लोरीन को हम कह सकते हैं क्यों? क्लोरीन तुम एजेंट है, तुम ऑक्सीडेशन कराता है। चलो इसलिए तुम्हारा नाम पकड़ दे रहे हैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, क्योंकि तुम ऑक्सीडेशन कराता है, ऑक्सीडेशन कराने वाला एजेंट है, इसलिए तुम्हारा नाम हो गया ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। इसलिए क्लोरीन को हम लोग बोलेंगे क्या? क्लोरीन को हम लोग क्या बोलेंगे? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। अभी हम शॉर्ट में लिख रहा हूँ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। हम इसको फुल फॉर्म नीचे हम डिफाइन करेंगे। यानी क्लोरीन क्या हो गया? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। अब देखिए क्लोरीन पर हम चर्चा कर रहे हैं। देखिए तो क्लोरीन का क्या हो रहा है? यहाँ भी लिखे हैं, यहाँ भी लिखे हैं, रिडक्शन हो रहा है। क्लोरीन का रिडक्शन हो रहा है। क्लोरीन का रिडक्शन का मतलब गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन भैया गेन कहाँ से करोगे? जब कोई लूज करेगा तब तो यहाँ कौन लूज कर रहा है? यहाँ लूज कौन कर रहा है? तो यहाँ लूज कर रहा है सोडियम। तब क्लोरीन इलेक्ट्रॉन को गेन कर रहा है,
तब क्लोरीन का रिडक्शन हो रहा है। यानी क्लोरीन के रिडक्शन के लिए जिम्मेदार कौन है? तो जवाब क्या होगा आपका? सोडियम। ओ, क्लोरीन के रिडक्शन के लिए जिम्मेदार सोडियम है। वाह वाह सोडियम, तुम एजेंट है, तुम भी एक तरह का एजेंट है जो क्लोरीन का रिडक्शन कराता है। चलो तुम्हारा भी नाम हो गया आज के बाद रिड्यूसिंग एजेंट। क्यों? क्योंकि तुम्हारा काम है रिडक्शन कराना, इसलिए तुम ऐसा एजेंट है जो तुम रिडक्शन कराते हो, इसलिए इसका नाम हम रख दिए रिड्यूसिंग एजेंट। तो आ गई बात समझ में, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट? नहीं, अभी सिंपल चीज समझ में आई है बात, अभी विजुलाइज नहीं किए हैं आप। एक चीज और देखिए, यहाँ बड़ा इंपॉर्टेंट चीज छुपा हुआ है, छुपा रुस्तम। देखो क्या है, क्लोरीन क्या है बताइए आप? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। आई क्लोरीन का क्या हो रहा है? रिडक्शन। अरे एक बड़ा रिलेशन मिला यहाँ, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट रिडक्शन। ओ, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का रिडक्शन होता है। यहां देखिए सोडियम क्या है? क्या है सोडियम? रिड्यूसिंग एजेंट। इसका क्या हो रहा है? ऑक्सीडेशन। ओ, रिड्यूसिंग एजेंट का ऑक्सीडेशन होता है। वाह, क्या रिलेशन है। अब तो हम लोग को माइंड में विजुलाइज करना चाहिए, हमेशा दिमाग में रहना चाहिए। एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट, रिड्यूसिंग एजेंट मतलब उसका ऑक्सीडेशन होगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट मतलब उसका रिडक्शन होगा, मतलब जिसका रिडक्शन होगा वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, और जिसका ऑक्सीडेशन होगा वह रिड्यूसिंग एजेंट। और दूसरी बात समझिए, बात को फिर से समझिए, क्लियर कट कॉन्सेप्ट। सोडियम है, सोडियम का क्या हो रहा है? ऑक्सीडेशन। सोडियम का ऑक्सीडेशन हो रहा है, अपने आप में रिड्यूसिंग एजेंट है। तो देखिए ये रिड्यूसिंग एजेंट जो है सो अपने क्या हो रहा है? अपने क्या हो रहा है? समझिएगा बात को। ये रिड्यूसिंग एजेंट, ये रिड्यूसिंग एजेंट, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, थोड़ा सा आप लोग कॉमन सेंस लगाइए, कुछ आप बताइए, इसके बाद हम कुछ बोलेंगे। अगर आप कुछ नहीं बोलेंगे, कुछ नहीं समझेंगे, तो हमको सिर्फ कहने से क्या हो जाएगा। देखिए आप, ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, दूसरे को ऑक्सीडाइज कर रहा है। ये देखिए ऑक्सीडाइजिंग एजेंट दूसरे को ऑक्सीडाइज कर रहा है, और अपने क्या हो रहा है? रिड्यूस हो रहा है। ये रिड्यूसिंग एजेंट दूसरे को रिड्यूस कर रहा है, लेकिन अपने ऑक्सीडाइज हो रहा है। देखिए क्या क्या रिलेशन है, कितना सिंपल फंडा है जी, कितना सिंपल फंडा। अभी हम इसको लिखवाएंगे क्लियर कट, क्लियर कट लिखवाऊंगा मैं अभी। फिर से विजुलाइज कीजिए, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट दूसरे को ऑक्सीडाइज करेगा, लेकिन अपने रिड्यूस हो जाएगा। रिड्यूसिंग एजेंट दूसरे को रिड्यूस करेगा, लेकिन अपने ऑक्सीडाइज हो जाएगा। यही तो है क्लियर। या दूसरे शब्दों में ये भी कहेंगे कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का जब भी होगा तो रिडक्शन होगा, और रिड्यूसिंग एजेंट का जब भी होगा तो ऑक्सीडेशन होगा। तो चलिए अब हम ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट का
डिफिनीशन लिख दे रहे हैं। जो इतना चर्चा किए, डिस्कशन किए, उसको हम लोग एक जगह नोट के रूप में लिख दे रहे हैं। ठीक है, तो चलिए हम लोग इसको डिफाइन करते हैं। चलिए तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का डिफिनीशन लिखते हैं। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एकदम सिंपल कह सकते हैं, एकदम अपना लैंग्वेज में, इट इज एन एजेंट फॉर ऑक्सीडेशन। ये ऑक्सीडेशन के लिए एजेंट है। लिखेंगे हम इट इज एन एजेंट फॉर ऑक्सीडेशन। इट इज एन एजेंट फॉर ऑक्सीडेशन या ऑक्सीडेशन के लिए एजेंट है। इट इज ऑल्सो कॉल्ड ऑक्सीडेंट। ऑक्सीडेंट याद रखिएगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट को ऑक्सीडेंट भी कहा जाता है। आगे आइए, it oxidizes others, या दूसरे को ऑक्सीडाइज करता है, लेकिन it get reduced सेल्फ, या दूसरे को ऑक्सीडाइज करता है लेकिन अपने रिड्यूस हो जाता है। और देखिए गौर से कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट में क्या होता है। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट में बताइए हमको, अभी जस्ट बताए हैं हम कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का रिडक्शन होता है, और रिडक्शन का मतलब क्या होता है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। रिडक्शन का जी नहीं, क्या रिडक्शन का मतलब होता है लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन? नहीं, भूल गए आप लोग। लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑक्सीडेशन होता है, और रिडक्शन का मतलब क्या होता है, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है रिडक्शन का मतलब। तो अब देखिए यहाँ जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का होता क्या है ये बताइए। ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, इसका रिडक्शन होता है, और रिडक्शन का मतलब होता है क्या, बोलिए, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी इलेक्ट्रोनेशन होगा। यहाँ कहाँ क्या होगा, इलेक्ट्रोनेशन मतलब क्या होगा, यहाँ गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। उसी प्रकार रिड्यूसिंग एजेंट का डिफिनीशन लिखेंगे। रिड्यूसिंग एजेंट, फिर वही बात, इट इज एन एजेंट फॉर रिडक्शन। उसी तरह से और आगे बताइए, आगे क्या होगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट को हम लोग ऑक्सीडेंट बोलते थे, तो रिड्यूसिंग एजेंट को रिडक्टेंट बोलेंगे।
It is also called reductant। आगे चलिए कंपैरेटिव स्टाइल में फिर लिखिए। इसमें क्या था कि इट ऑक्सीडाइजेज अदर्स, तो इसको क्या बोलेंगे? इट रिड्यूसेज अदर। वाह, इट रिड्यूसेज अदर, जो दूसरे को रिड्यूस करता है वह सेल्फ क्या होगा? तो इट गेट, बोलिए, इट गेट ऑक्सीडाइज्ड सेल्फ। अब ये बताइए फिर से हमको, रिड्यूसिंग एजेंट है, तो रिड्यूसिंग एजेंट है तो इसका क्या होगा? ऑक्सीडेशन होगा। ऑक्सीडेशन का मतलब क्या होता है? लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा, तो लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा, यानी इसमें लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा, जिसको हम लोग बोलेंगे डी इलेक्ट्रोनेशन। यहाँ लिखेंगे डी इलेक्ट्रोनेशन, मतलब लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। चलिए, अब जितना हम पढ़े हैं उसको एक जगह एज ए समरी नोट कर ले रहे हैं। ये बताइए, ऑक्सीडेशन, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, रिडक्शन, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, रिड्यूसिंग एजेंट। बताइए आप लोग, रिड्यूसिंग एजेंट इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर होगा कि इलेक्ट्रॉन डोनर होगा? बताइए, डोनर होगा, इलेक्ट्रॉन डोनर, इलेक्ट्रॉन डोनर। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होगा? तो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर होगा, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर होगा। अब देखिए, लियोजर, शॉर्ट में आप लोग याद रखेंगे लियोजर, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, ऑक्सीडेशन, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, रिडक्शन। शॉर्ट में माइंड में रखिएगा आप लोग, लियोजर, 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 लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, ऑक्सीडेशन, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, रिडक्शन। अब देखिए आगे, देखिए, ये देखिए, आप लोग डॉन के बारे में नाम सुने होंगे, विजुलाइज कीजिए डॉन कैसा होता होगा। डॉन का आँख एकदम लाल लाल होता है, रेड रेड। डॉन कैसा है? तो रेड है, रेड डॉन है, मतलब रेड डॉन, मतलब रिड्यूसिंग एजेंट जब भी होगा तो डोनर होगा। हमेशा याद रखिएगा, रिड्यूसिंग एजेंट जब भी होगा तो डोनर होगा। रेड डॉन, रेड डॉन, रिड्यूसिंग एजेंट जब भी होगा तो क्या होगा? डोनर होगा। अब देखो, जो बड़े आदमी होते हैं, पूंजीपति आदमी होते हैं, हम लोग को तो, इंसान को भी एसी नसीब नहीं होता है, लेकिन बड़े बड़े आदमी अपने ऑक्स को भी एसी में रखते हैं। यानी अपने ऑक्स को कहाँ रखते हैं? वो एसी में रखते हैं।
मतलब ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जब भी होगा तो एक्सेप्टर होगा। ऑक्स एसी में, ऑक्स कहाँ है? एसी में, यानी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा हमेशा एक्सेप्टर और रिड्यूसिंग एजेंट होगा हमेशा डोनर। तो इसी के साथ आज की मेरी सभा समाप्त होती है, फिर मिलेंगे। थैंक्स।